तो लेजेंड ऑफ सियानो के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ग्रैंडपा जेंग्यू ने ईचन को टियानलिंग स्पेल दिया रहता है जिसे ईचन आखिरी में एक्सेप्ट कर लेता है। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम स्पिरिचुअल हर्ब गार्डन को देखते हैं जहाँ पर हम हैंग्यू सेक्ट के डियान पिक के डिसिपल को देखते हैं जो वहाँ पर हर्ब कलेक्ट कर रहे थे। जिसके बाद हम वहाँ पर एक ब्लैक निंजा को देखते हैं जो उन पर ही नजर रखा हुआ था और उसने अपने चेहरे को एक मास्क से ढक रखा था। जिसके बाद वो ब्लैक निंजा बोलता है कि अब बदला लेने का टाइम आ गया है। जिसके बाद वो ब्लैक निंजा एक डिसाइपल को बेहोश करके उसका स्टोरेज बैग ले लेता है और वो बोलता है अभी तक मैंने बस 3 डिसाइपल को ही लूट लिया है पर अब मैं बाकी डिसाइपल को भी लूट लूँगा। जिसके बाद हमारा सीन हैंग्यू सेक्ट के टियानलिंग पिक के डिसिपल की तरफ शिफ्ट होता है जो उसी स्पिरिचुअल हर्ब गार्डन में हर्ब कलेक्ट करने के लिए आए थे, जहाँ पर उनका सीनियर उन्हें बोल रहा था कि ऐसे स्पिरिचुअल हर्ब गार्डन में बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट पाए जाते हैं तो इसलिए हमें यहाँ पर संभल कर रहना पड़ेगा। जिस पर उनके साथ वाला डिसाइपल कहता है कि यह तो एक स्पिरिचुअल हर्ब गार्डन है, ना ही कि फॉरबिडन एरिया जहाँ पर किसी का भी जाना मना है और यहाँ पर ऐसे बीस्ट कैसे हो सकते हैं, लेकिन तब भी हमें यहाँ पर संभल के रहना चाहिए। और यह लोग आपस में बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर डियानलिंग पिक के डिसिपल आ जाते हैं, जहाँ पर डियानलिंग पिक का सबसे सीनियर वाला डिसिपल उन्हें कहता है कि तुम तो डियानलिंग पिक के डिसाइपल हो ना, और तुम लोग को यहाँ पे आना मना है क्योंकि यह स्पिरिचुअल हर्ब गार्डन हमारे डियानलिंग पिक का है, तो यहाँ से चले जाओ। जिस पर वो डियानलिंग पिक के डिसिपल तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद डियान पिक का सीनियर डिसाइपल उन डिसाइपल को कहता है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ पे हर्ब कलेक्ट करो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे काफ़ी कम समय रह गया है। जिस पर वो डिसाइपल वहाँ के हर्ब को कलेक्ट करने लगते हैं। जिसके बाद हम उसी ब्लैक निंजा को देखते हैं जो उन पर नज़र रख रहा था और वो अपने हाथ में एक लकड़ी का वेपन ले लेता है और वो एक एक करके उन डियान पिक के डिसिपल को उस वेपन से मारकर बेहोश कर देता है और साथ ही साथ उनका स्टोरेज बैग भी ले लेता है जिसके अंदर उन डिसाइपल का स्पिरिचुअल स्टोन और स्पिरिचुअल लिक्विड रहता है। और ऐसे करते करते वह ब्लैक निंजा बहुत सारे डिसाइपल को बेहोश करके उनका स्टोरेज बैग ले लेता है और वह ब्लैक निंजा इतनी फास्टली मूवमेंट करता है कि उन लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आता है कि उन्हें मारकर कौन बेहोश कर गया और उनका स्टोरेज बैग किसने ले लिया। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हैंग्यू सेक्ट के डियान पिक के डिसिपल को देखते हैं जो मास्टर गी से कह रहे थे कि जब हम लोग स्पिरिचुअल हर्ब गार्डन में थे तभी एक ब्लैक निंजा ने हम लोग के ऊपर अटैक कर दिया और उसने हमारे पास से जितने भी हर्ब्स और हमारे स्टोरेज बैग को लेके चला गया और उसने हमारे कई डिसाइपल को घायल भी कर दिया है। जिस पर दूसरा डिसाइपल मास्टर गी को बोलने लगता है कि मुझे लगता है यह काम ईचन का है। जिस पर उसके पास वाली डिसाइपल कहने लगती है कि क्योंकि उसे तो अभी सज़ा मिली है तो वह ऐसा कैसे कर सकता है। जिस पर मास्टर गी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और वह बोलते हैं कि इतनी हिम्मत किसकी हुई जिसने हमारे डियान पिक के डिसाइपल पर अटैक किया। जिसके साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम फिर से स्पिरिचुअल हर्ब गार्डन को देखते हैं जहाँ पर हम डियान पिक के 2 डिसाइपल को देखते हैं और उन्होंने अपने साथ एक बहुत ही पावरफुल पर्सन जो डियान पिक से बिलोंग करता है उसके साथ आए रहते हैं जिसका नाम सोंग्यू होता है। जिसे वो डिसाइपल बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ दिनों से हमारे डिसाइपल पर एक ब्लैक निंजा अटैक कर रहा है और उन्हें वह बहुत बुरी तरह से लूट ले रहा है। जिस पर सोंग्यू बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम लोग आज यहाँ पर हर्ब कलेक्ट करो और मैं देखता हूँ कि वो कौन है जो हम लोग पे अटैक करता है। और वहीं पे हम उस ब्लैक निंजा को भी देखते हैं जो उन लोग को ही देख रहा था। पर यहाँ पर सोंग्यू काफ़ी स्मार्ट था और वह समझ जाता है कि उनके आसपास कोई है तो इसलिए वो फाइटिंग के पोजीशन में आ जाता है। जिसे देखो ब्लैक निंजा भी अपने फास्ट मूवमेंट से उनके अगल बगल काफ़ी तेज़ी से घूमने लगता है और वह इसी स्पीड से उन 2 डिसाइपल को भी मार के वहाँ पे बेहोश कर देता है। पर यहाँ पर सोंग्यू काफ़ी पावरफुल था और साथ ही साथ वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी था तो इसलिए सोंग्यू उस ब्लैक निंजा की स्पीड को कैच कर लेता है। जिसके बाद वहाँ पर उन दोनों के बीच में 1v1 फाइट स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर वो ब्लैक निंजा अपने वेपन से सोंग्यू से फाइट कर रहा था। पर यहाँ पर सोंग्यू के पास काफ़ी पावरफुल स्वॉर्ड होती है जिसके कारण वह उस पर भारी पड़ने लगता है और फाइट के बीच में ही सोंग्यू उस ब्लैक निंजा के मास्क को उसके फेस से हटा देता है। जिसे देखो ब्लैक निंजा काफ़ी घबरा जाता है और वह वहाँ से बहुत ही तेज़ी से भागने लगता है। जिस पर सोंग्यू बोलता है कि मैं आज तो तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं और वह उस ब्लैक निंजा का बहुत ही तेज़ी से पीछा करने लगता है और वह उसके पास जाकर उसके हाथ को उसके फेस से हटाने लगता है ताकि वह उसके फेस को देख सके। पर तभी हम वहाँ पर लियो को देखते हैं जो उनकी फाइट को देख रहा था, जो मास्टर गी का आवाज़ निकाल कर सोंग्यू को बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिससे सोंग्यू का ध्यान बढ़ जाता है जिसका फायदा उठाकर लियो उस पर पीछे से अपने वेपन से अटैक कर देता है जिससे सोंग्यू वहीं पे बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जब वो ब्लैक निंजा अपने फेस से अपना हाथ हटाता है तो हमें पता चलता है कि यह तो ईचन था जो ये सब कर रहा था। तो लियो बोलता है देखा नहीं ईचन, मैंने तुम्हें बचा लिया। जिस पर ईचन बोलता है तुमने वो बताया नहीं कि तुमने यहाँ पर मास्टर गी का आवाज़ कैसे निकाल लिया। जिस पर लियो बोलता है कि यह तो मेरा एक स्किल है जिसे मैं बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट पर यूज़ करता हूँ।
जिसके बाद वो दोनों अभी तक उन्होंने जितना भी डिसाइपल से सामान लूटा रहता है वो लोग आपस में बांट लेते हैं। जिसके बाद हमारा सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें ईचन को दिखाया जाता है जो एक जगह पर बैठकर उसने अभी तक जितने भी हर्ब कलेक्ट किए रहते हैं उन्हें अपने हेवनली फायर से रिफाइन करके अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा था ताकि वो अगले लेवल पर पहुंच सके। और इसमें उसे वह हेवनली फायर बहुत ही मदद करता है और वह बहुत ही जल्दी निन्क्यूआ स्टेज के 5th लेवल पर पहुंच जाता है। जिसके बाद जब ईचन अपना कल्टीवेशन ख़त्म कर लेता है तो वह उस ट्रेजर को निकालता है जो उसने उस ट्रेजर पवेलियन से लिया रहता है। जिस पर जब वो उस ट्रेजर को चेक करता है तो उसे पता चलता है यह तो जेड मैरो लिक्विड है जो कि स्पिरिचुअल लिक्विड से भी काफ़ी प्योर होता है, जिससे एक बंदा बहुत ही फास्टली अपने अगले लेवल पर पहुंच सकता है। जिसे देख ईचन काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि यह एक बहुत ही प्रीशियस ट्रेजर होता है। जिसके बाद हमें हैंग्यू सेक्ट के 3 अलग पिक को दिखाया जाता है जिस पर ईचन ने ब्लैक निंजा बनकर अटैक किया रहता है। तो उन पीक के मास्टर को लगता है कि यहाँ पर दूसरे पीक के डिसाइपल ने पीछे से उनके डिसाइपल पर अटैक करके उन्हें लूट लिया है। जिस पर उन पीक के डिसाइपल भी कहने लगते हैं कि हमने वहाँ पर डियान पीक के डिसाइपल को देखा था। और डियान पीक के डिसाइपल कहने लगते हैं कि हमने वहाँ पर टियानलिंग पीक के डिसाइपल को देखा था। और तीसरे पिक के डिसाइपल कहते हैं कि हमने वहाँ पर डियानलिंग पिक के डिसाइपल को देखा था। जिसके कारण यहाँ पर 3 पिक के बीच में ही फाइट स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर ये 3 पिक के डिसाइपल आपस में लड़ने लगे थे क्योंकि यहाँ पर उन्हें ऐसा लगा था कि यहाँ पर दूसरे पिक के डिसाइपल ने उन पर अटैक करके उनके सामान को लूटा है। जिनके अटैक को देख कर वहाँ लिंगर बोलती है कि यह तो होना ही था। जिस पर फ्लेयर बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। जिस पर लिंगर बोलती है कि क्योंकि इन 3 पीक में काफ़ी समय से लड़ाई चल रही थी, पर यहाँ पर जब इन पीक के डिसाइपल ने पीछे से दूसरे पीक के डिसाइपल पर अटैक कर दिया तो यह लड़ाई बहुत ही आगे बढ़ गई और आज तुम देख ही सकती हो कि इनके बीच में कैसी लड़ाई हो रही है। जिस पर फ्लेयर बोलती है कि आखिर ये किस बंदे का आइडिया होगा कि वह पीछे से अटैक करके इन डिसाइपल के सामान को लूट ले। जिसके बाद हम ईचन को देखते हैं जिसे एक छींक आती है तो वह बोलता है कि आखिर मुझे कौन याद कर रहा है। जिसके बाद ईचन एक स्टोरेज बैग को निकालता है जो उसे उन डिसाइपल से मिला रहता है जिन्हें उसने लूट लिया था। और जब वो स्टोरेज बैग में से उसके अंदर का सामान निकालता है तो उसे वहाँ पर एक बुक मिलता है जिसके अंदर वेपन बनाने का टेक्निक दिया हुआ था। जिसे ईचन जब पढ़ता है तो वह समझ जाता है कि कैसे वेपन बनाए जाते हैं। तो इसलिए वह अपनी हेवनली फायर का यूज़ कर एक फर्नेस को लाता है और वह उस फर्नेस के अंदर वेपन बनाने का सारा मटेरियल को डाल देता है। और वह सोचता है कि यहाँ पर मेरा डिवाइन स्केल काफ़ी पावरफुल है और मैंने उससे कई लड़ाइयाँ भी जीती है, पर यहाँ पर वो काफ़ी हैवी है जिसके कारण मैं उसे अपनी फुल स्पीड पर यूज़ नहीं कर पाता। तो मुझे यहाँ पर एक बहुत ही लाइट वेपन चाहिए जिसे मैं अपनी फुल स्पीड पर यूज़ कर सकूँ। जिसके बाद ईचन अपनी हेवनली फायर का यूज़ कर उस वेपन को रिफाइन करने लगता है और थोड़ी देर में ईचन उस वेपन को रिफाइन कर लेता है जिससे वो वेपन उस फर्नेस से बहुत ही तेजी से बाहर निकलता है जिसे ईचन तुरंत ही कूद कर पकड़ लेता है। और यह एक बहुत ही हाई लेवल की स्वॉर्ड होती है जो ईचन ने बनाई रहती है। जिसे लेकर ईचन बोलता है कि यह स्वॉर्ड तो काफ़ी अच्छी बनी है और वह उसकी पावर को टेस्ट करता है और यहाँ पर उस स्वॉर्ड की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। जिसके डैमेजिंग पावर को देखकर ईचन काफ़ी खुश होता है और वह बोलता है कि इस स्वॉर्ड का नाम मैं सियाओ स्वॉर्ड रखूँगा। जिसके बाद हम ब्लड हॉल सेक्ट को देखते हैं जहाँ पर मिस्टर रीव्स ब्लड हॉल सेक्ट के लीडर को कहते हैं कि मैंने यहाँ पर अपनी पूरी तरह से तैयारी कर ली है और मैं मास्टर टाओ के ऑक्शन में जाने के लिए तैयार हूँ, पर यहाँ पर मुझे रेंसी और किन की मदद चाहिए। जिस पर वो ब्लड हॉल सेक्ट का मेंबर तैयार हो जाता है और यहाँ पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।